नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जो है वो दाखिल हुई है, दर्ज कराई गई है और वो किस मुद्दे पर है। वो है कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं जो कि गवर्नमेंट के अधीन है उनको फ्री किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस पिटीशन में आखिरकार क्या क्या कहा गया है और यदि जो हिंदू मंदिर हैं वो जो गवर्नमेंट के अंडर हैं तो ये सेम रूल चर्च और मस्जिद, बाकी जितने भी धर्मों के मंदिर हैं उन पर ये जो चीज़ है ये लागू क्यों नहीं होती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे कई हज़ारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं जो कि हज़ारों साल पुराने हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है तुड़वा दिए गए हैं, जिनका रखरखाव गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उनको जो है तुड़वा दिया गया है। और इसके अलावा जो चढ़ावा आता है मंदिरों में वो कहाँ जाता है, जनता के लिए कितना इस्तेमाल होता है और कितना गवर्नमेंट के खाते में जाता है, पूरी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अब बात करें इस पिटीशन की। इस पिटीशन में ये जो अर्जी डाली गई है ये कहीं तक तो ठीक भी है, लेकिन कहीं कहीं इसकी जो बातें हैं वो गलत भी है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। यूनेस्को इसके बारे में क्या कहता है आपको ये भी बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो पिटीशन जो है डाली गई है उसमें कुछ चीज़ें गलत तो हैं, लेकिन पिटीशन जो डाली गई है अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, तो उन्होंने अर्जी लगाई है। उन्होंने बोला है कि ये जो एंडोनमेंट एक्ट है, ये जो एक्ट है इसको खारिज किया जाए। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर पे जो गवर्नमेंट का जो राज होता है उसको जो है खारिज किया जाए, उनके द्वारा ये कहा गया है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं इनमें जितना भी चढ़ावा आता है वो चढ़ावा जो है वो जितना जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या मंदिर के लिए उतना नहीं होता है, बल्कि पूरा जो है गवर्नमेंट की जेब में ही चला जाता है। अब यदि भारत पंथ निरपेक्ष है तो फिर खाली मंदिरों पे ही क्यों अधीन है गवर्नमेंट का। यदि भारत में सब बराबर हैं, भारत में कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब धर्म में एक समान है, धर्मनिरपेक्ष है भारत, तो केवल मंदिरों पे ही गवर्नमेंट का जो है राज क्यों है, गिरजाघर और मस्जिदों पर गवर्नमेंट का राज क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए इस पिटीशन में सीनियर एडवोकेट ने बताया कि तमिलनाडु में 15,000 से भी ज़्यादा मंदिर जो है डिमोलिश कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। किस लिए? डिसमैनेजमेंट के चलते। और जो अच्छे मंदिर थे जिनमें अच्छा चढ़ावा आता था उनका चढ़ावा गया गवर्नमेंट की जेब में। अब यदि आप किसी एक मंदिर से बहुत अच्छा चढ़ावा पा रहे हैं तो जो 15,000 मंदिर जो नहीं चल पा रहे थे उनमें पैसे लगाकर आप उन्हें चला भी सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करना ही नहीं चाहती है। गवर्नमेंट सारा पैसा अपनी जेब में रख लेती है, जितना लगना चाहिए उतना जो है पब्लिक के काम में जो है वो नहीं इस्तेमाल हो पाता है, पब्लिक के काम में नहीं लग पाता है। अब इस पर चीफ जस्टिस ललित ने बोला कि हमें जो है, क्योंकि सब जानते हैं कोर्ट में जो है प्रमाण चलते हैं, फैक्चुअल बातें ठीक है, हालांकि सब जानते भी हैं ये सब सच है, लेकिन कोर्ट जो है प्रमाण मांगता है। तो इस पर चीफ जस्टिस ललित ने बोला कि हमें प्रमाण चाहिए, हम ऐसे फैक्चुअल बातों पे जो है फैसला नहीं ले सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम कोर्ट की रेगुलेशंस छोड़ के इस पर फैसला लें, बताइए। इस तरीके की बातें की गई चीफ जस्टिस के द्वारा। इस पर पिटिशनर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हमें आप तारीख दे दीजिए, नेक्स्ट तारीख पे हम जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके सामने ला कर देंगे। इस पर पिटिशनर ने एक ओपन एग्जाम्पल दिया। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर का एक लाइव एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर वर्ष जो है 83,000 करोड़ रुपए का जो उसका बजट है तिरुपति बालाजी का एक साल का, लेकिन वहाँ पे जो एक काम में आता है मंदिर के पूरे रखरखाव में वो केवल 7% ही है उसका जो मंदिर के रखरखाव में चाहिए होता है। तो उसके अलावा आप देखिए बाकी का 76% जो है वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कौन उसको अपने पास रख रहा है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि ये जो बातें हैं ये डिबेट के लिए अच्छी हैं, फैक्चुअली अच्छी हैं, लेकिन कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट के आगे
पिटिशनर ने कहा गया कि आर्टिकल 14 में इस चीज़ का वैल्यूएशन है। आप एक धर्म के मंदिरों पे आप इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, रेगुलेशंस मांग रहे हैं और उन्हें बंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्मों के लिए आपके पास किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी प्रकार का आप उनको बंद नहीं करते। यदि आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप सभी पर बराबर हक रखिए। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि बाकी जो धर्म हैं उनके पास अपना ओन रेगुलेटरी सिस्टम है, चलाने का सिस्टम है, लेकिन आपके धर्म के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं बाकियों के पास ओन मैनेजमेंट है, हिंदुओं के मंदिरों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो मंदिर हैं ये पुराने समय के बनाए हुए हैं, राजा महाराजाओं के बनाए हुए हैं। अब वो चले गए राजा महाराजा, तो आज की स्थिति में ये मंदिर जो है ये दो लोगों के पास है। सबसे पहला जो प्रमाण है वो ये है कि ये हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, और दूसरा ये सभी के लिए है, इन दो लोगों के लिए ये मंदिर हैं। दो चीज़ों पे ये मंदिर जो है स्थापित हैं। ये दो चीज़ें देवी देवताओं के मंदिर हैं और सबके लिए मंदिर हैं, पर इनका कोई ओन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मंदिरों के लिए एक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और उनकी बात में जो है दम भी था, क्योंकि अन्य धर्म के जो गिरजाघर हो गए, मस्जिद हो गए, वहाँ पर एक मैनेजमेंट है जो कि हिंदू मंदिरों के पास अभी तक इतना नहीं है। तो इस पर केंद्र सरकार को क्या चाहिए? केंद्र सरकार को चाहिए कि वे राज्य सरकारों से जो उन्होंने वर्चस्व ले रखा है हिंदू मंदिरों का, पहले तो वो वापस ले, क्योंकि वह अपने निजी खर्चों में जो है मंदिरों के जितनी भी आमदनी है उसको चढ़ावा है, इस्तेमाल करती है। पिछले कोरोना काल में भी मंदिरों से फंड लिया गया, इमामों को दे दिया गया, फ्री बीज बांटने की, मुफ्त की रेबड़ी बांटने में मंदिरों का जो फंड है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। पिटिशनर ने बोला, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया 1852 में जो है पहला एंडोनमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत सारे मंदिर आज तक चल रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। आज 150 साल हो गए हैं और आप अचानक से आके कहते हैं कि मंदिरों को जो है फ्री कर दिया जाए, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जब डॉक्यूमेंट्स होंगे तब हम इस पर विचार करेंगे। उस पर केंद्र सरकारों को चाहिए कि राज्य सरकारों की कमर कसें और उन्हें इन पैसों को अपनी फ्री बीज बांटने में ना लगाने के लिए कहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए मंदिरों के लिए, ये होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो है पिटीशन है जो आगे बढ़ी और उसमें ये कहा गया कि आप इतने सालों से कहाँ थे, एकदम से आपके मन में ये ख्याल कैसे आया। तो पिटिशनर के द्वारा कहा गया कि बात 2016 की है। 2016 में केरला में तंजावुर का मंदिर, उसको सरकार के द्वारा ये कह के तुड़वा दिया गया कि हम जो है इसकी रेनोवेशन करवाएंगे, इसको सौंदर्य रूप से जो है दोबारा बनवाएंगे। आज वो मंदिर जाके देखिए टूटा हुआ पड़ा है। आज तक उस मंदिर की कोई रेनोवेशन नहीं हुई, उसमें कोई काम नहीं करवाया गया। अब आप खुद सोचिए, पूरे भारत देश में कितने मंदिर हैं, अब उन्हें ये कह के तुड़वा दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इस पर यूनेस्को की अपनी एक रिपोर्ट है कि पूरे केरला में 15,000 मंदिर जो हैं वो सरकार के अधीन हैं, और उन मंदिरों को चलाने की ना ही उनके पास कैपेसिटी है, ना ही कोई इतना एडुकेटेड उनके पास एक्सपर्ट है जो इन मंदिरों का रख रखाव कर सके, पूरी रिपोर्ट तैयार कर सके। इस तरीके की लेवल ऑफ नॉलेज उनके पास है ही नहीं। जिस तरीके से वो इतने मंदिरों को हैंडल कर रहे हैं, इतनी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यूनेस्को की खुद की रिपोर्ट है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे तमिलनाडु में ऐसे 30,000 मंदिर हैं जो गवर्नमेंट के अधीन हैं, और उन्हें चलाने के लिए ना ही उनके पास पूरा एक अच्छा सिस्टम है, ना ही इतने एडुकेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनके पास। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना इन मंदिर को एक संस्थान को दे दिया जाए जो इन्हें अच्छे से मैनेज कर सके, मैनेजमेंट चला सके। इससे अच्छा कि राज्य सरकार के पास वह मंदिर जाएं और उन पैसों को वो फिजूल खर्ची में डालें, जो मंदिर का फंड है उन्हें फिजूल खर्ची में खर्च करें। आगे पिटिशनर द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ को ये हक दे रखा है कि वे अपने मंदिरों का मैनेजमेंट कर सके, तो हिंदुओं को इस तरीके का कोई हक क्यों नहीं दे रखा। तो ये जो बात थी ये तो थी पूरी पिटिशन की, लेकिन यहाँ पर एक परेशान करने वाली बात ये है कि अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने रिपोर्ट सामने रखी, अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपनी अर्जी में ये बोला कि मंदिरों के सभी हिंदू मंदिर नहीं बोला उन्होंने बोला कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उन्होंने ये बोला। यानी कि उनका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हम सब हिंदू हैं। वो हिंदू अलग हैं और बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं और सिख अलग हैं।
और इसके अलावा आपको बता दूं, हिंदू एक्ट के तहत जितने भी हिंदू एक्ट बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं, उनमें ये कहा गया है कि यदि आप मुसलमान नहीं हैं, पारसी नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं और आप क्रिश्चियन नहीं हैं, तो आप हिंदू हैं। तो इसका मतलब सभी हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजनीति अलग लेवल की चल रही है। आजकल तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, जो लोग ट्राइब्स में रहते हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं, वो अपने आप को SC ST मानते हैं। तो इस तरीके की राजनीति चल रही है। यहाँ पर उपाध्याय जी की रिपोर्ट में मुझे ये गड़बड़ लगी। तो अब ये गड़बड़ किस तरीके की है, वो अभी से लोगों में जो है एक मतभेद की भावना, वो इन सबको हिंदू नहीं मानते, वे अलग अलग इन चीज़ों को जो है डिफाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही एक गंभीरता का विषय है। जो इस रिपोर्ट में इतनी सी गड़बड़ लगी, ये यही गड़बड़ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।